my dear students. Today we are going to read our first poem of class 12th from our Flamingo book, that is My Mother at 66 by Kamla Das. Very emotional poem, very sentimental poem it is. So let us first know about our poetess Kamla Das, जिसने ये पोएम लिखी है. तो इनके बारे में पहले पढ़ते हैं हम कमला दास के बारे में. ये कमला दास का बर्थ मालाबार केरला में हुआ था एंड ये इंडिया की फॉरमोस्ट पोइटेस हैं, मतलब वन ऑफ द फॉरमोस्ट इंडिया की पोइटेस हैं. और उनके जो वर्क्स हैं, उनके जो काम हैं, वो उनकी मतलब कहते हैं कि जो उनके खुद के साथ जो बीता हुआ होता है, जो उनकी खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बारे में वो लिखती हैं. ठीक है. और इनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं. इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं और शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं इंग्लिश में और मलयालम में भी अंडर द नेम माधवा कुटी. ठीक है. इस नेम के अंडर उन्होंने बहुत सारी क्या लिखे हैं, नॉवेल्स और शॉर्ट पोइम स्टोरीज़ लिखी हैं. और अगर हम उनकी बात करें, उनके वर्क्स इंग्लिश में अगर उनकी बात करें, तो उनका नॉवल एक अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट और कुछ कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की, पद्मावती, द हैलॉट एंड अदर स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं. और इनके साथ साथ इन्होंने कुछ 5 बुक्स और पोइट्रीज़ भी लिखी हैं. बहुत ही सेंसिटिव राइटर हैं जो किसके ऊपर कैप्चर करती हैं, कॉम्प्लेक्स सब्लिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स. ठीक है. जो ह्यूमन रिलेशनशिप के कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर ये लिखती हैं. और माय मदर एट 66 इसी में से ही एक है. ठीक है. तो ये पोइम, तो माय मदर एट 66 इन्हीं में से ही एक पोइम है कमला दास की. और इस पोइम में बेटा इन्होंने क्या बताया है, दिस पोइम इज़ बेस्ड ऑन अ मदर एंड डॉटर रिलेशनशिप. ठीक है. ये एक मदर और एक डॉटर के रिलेशनशिप के ऊपर है ये पोइम, कि कैसे पोइटेस अपनी फीलिंग को इसमें शेयर कर रही है, बता रही है अपनी मदर से रिलेटेड. उनकी जो फीलिंग है कि उसकी मदर जो है इतनी एजेड हो चुकी हैं, तो अब उसकी जो फीलिंग्स हैं उसकी मदर के लिए वो इस पोइम के थ्रू एक्सप्रेस करेंगी, माय मदर एट 66 के थ्रू. एंड आप भी समझते हो बेटा कि हर किसी को ये फियर होता है, डर होता है कि उसकी माँ का उससे सेपरेशन होना, लूज़ करना अपनी मदर को. तो मतलब हर किसी के अंदर ये डर तो होता ही है. और ऐसा ही पोइटेस कमला दास में भी ये डर था, उसकी माँ से उसका सेपरेशन. ठीक है. तो उन्होंने ये चीज़ इस पोइट्री के थ्रू एक्सप्रेस करी है. बहुत ही शॉर्ट पोइम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी सी पोइम है. दिस इज़ अ शॉर्ट पोइम विदाउट एनी फुल स्टॉप और पंक्चुएशन मार्क विदाउट एनी फुल स्टॉप. एक लॉन्ग सेंटेंस में लिखी गई है ये पोइम. ठीक है. तो अब इसके दिस इज़ वेरी अ शॉर्ट पोइम विदाउट फुल स्टॉप, लाइक अ लॉन्ग सेंटेंस, ओवरफ्लोइंग थॉट प्रोसेस है ये. ठीक है. और पोइट ने इसमें बहुत सारी डिवाइस यूज़ करी हैं, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट की, सिमिली एंड रिपीटिशन, उसको भी हम इसमें पढ़ेंगे. तो इससे पहले हम बिगिन करें इसके बारे में, आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो हमारी कमला दास पोइटेस है, ये ह्यूमन को कैप्चर करती है, ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैप्चर करती हैं अपनी पोइम्स के थ्रू, उनको बताती हैं. ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने अपनी फीलिंग बताई है अपनी माँ को लेके, अपनी मदर को लेके. ठीक है. तो अब हम इस पोइम को एक बार रीड करना शुरू करते हैं. देन आई विल एक्सप्लेन यू द डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स विद दिस पोइम. ओके, लेट अस बिगिन दिस. फर्स्ट पैरा है हमारा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे. अपने पेरेंट्स के घर से जाते हुए, ड्राइव करते हुए कोचिन की तरफ लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर. मैंने अपनी माँ को देखा. अपनी माँ को देखा, क्या देखा उसने अपनी माँ को? बिसाइड मी, जो कि कार में मेरे साइड में बैठी हुई थी. ठीक है. तो द पोइटेस वॉज ट्रैवलिंग टू द एयरपोर्ट. ठीक है. और कोचिन जाना है. तो वो लास्ट फ्राइडे की बात है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है. जब वो कार में थी तो उन्होंने अपनी माँ को नोटिस किया, अपनी मदर को नोटिस किया, जो कि उनके साइड में बैठी हुई थी. क्या नोटिस किया पोइटेस ने, वो अभी बताएंगी. डोर्स
open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. अब भाई उसने क्या देखा अपनी माँ में, उसकी मम्मी जो थी, उसकी मदर जो थी, डोजिंग कर रही थी। डोजिंग का मतलब क्या होता है भाई? डोज का मतलब होता है स्लीपिंग, ठीक है, हाफ स्लीप यू कैन से दैट, लाइट स्लीप जिसको हम कहते हैं, जैसे माउथ खोल के, ओपन माउथ, उनकी मदर का जो माउथ था वो खुला हुआ था और एक शॉर्ट नैप, लाइट स्लीप ले रही थी वो। और उनका जो फेस था वो कैसा लग रहा था? हर फेस एशन, एशन मतलब बिल्कुल पेल, ऐश की तरह, ठीक है, बिल्कुल पेल लग रहा था उनका फेस, जैसे कि एक डेड बॉडी का होता है, जैसे कि कॉप्स का मतलब क्या होता है? और डेड बॉडी। तो यहाँ पे पोइटेस ने अपनी मदर के फेस को, मदर को किससे कंपेयर कर दिया? एक कॉर्प्स के साथ, ठीक है। तो एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि वो कितनी ओल्ड लग रही हैं, कितनी बूढ़ी लग रही हैं, और मेरे माइंड में गलत थॉट्स आने लग गए। जैसे कि कई बार आपके माइंड में भी गलत थॉट्स आने लग जाते हैं कि ऐसा होगा, अब मेरी मदर एजेड हो गई हैं तो कुछ भी हो सकता है, डेथ का जैसे उसके माइंड में ऐसा कोई थॉट आने लग गया कि अब सेपरेशन होगा मेरी माँ से मेरा। तो जैसे ही उसके माइंड में ऐसे ऐसे वैराइटीज़ ऑफ थॉट्स आने लगे, बैड थॉट्स आने लगे, तो एकदम से उन्होंने क्या किया, कमला दास ने वो अपना थॉट पुट अवे कर दिया। कैसे दूर करा? और बाहर देखने लग गई, कार से बाहर देखने लग गई विंडो से, और उन्होंने क्या देखा बाहर? देखिए, एंड लुक्ड आउट, उन्होंने क्या देखा? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। उन्होंने कार से बाहर देखा तो बाहर क्या था भाई? यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। उन्होंने क्या देखा कि जो यंग ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं? स्प्रिंटिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंटिंग हेयर? राइट डाउन द मीनिंग ऑफ स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब है शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। जैसे कि आप किसी भी व्हीकल में ट्रेवल करते हो तो आप देखते हो कि बाहर जो भी ट्रीज़ आ रहे हैं, आपको बाहर विंडो से बाहर जो भी ट्रीज़ दिख रहे हैं, तो वो क्या लगता है? वो पीछे छूटते जा रहे हैं, वो चल रहे हैं आपके साथ साथ। तो उसने बाहर क्या देखा कि जो यंग ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, और मैरी चिल्ड्रन, खुशी खुशी बच्चे बाहर आ रहे हैं अपने घरों से और खेल रहे हैं। बच्चे खुशी खुशी हंसते खेलते बच्चे, यंग चिल्ड्रन बाहर आ रहे हैं और खेल रहे हैं। स्पिलिंग का मतलब यहाँ पे है, स्पिलिंग का मतलब हेयर टू मूव आउट इन ग्रेट नंबर्स। यंग चिल्ड्रंस बड़े नंबर्स में, ग्रेट नंबर्स में अपने घरों से बाहर आ रहे हैं और खेल रहे हैं खुशी खुशी। उसने किसने देखा? ये कमला दास ने अपनी विंडो से, कार की विंडो से बाहर देखा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन अब एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, अब कुछ यार्ड्स दूर खड़ी हुई थी वो अपनी मदर से, आई लुक्ड एट हर अगेन, उन्होंने दोबारा से अपनी माँ को देखा। अब वो पहुँच गए एयरपोर्ट पे, पहले तो वो भी जब वो कार में बैठी थी तो उसने डिस्क्राइब कर दिया अपनी माँ को डिस्क्राइब करा, उसकी माँ को उसने फर्स्ट पैरा में कैसे डिस्क्राइब करा? उनके फेस को, उनको डिस्क्राइब करने के लिए 3 वर्ड्स उसने यूज़ करे, डोज, कोर्प्स और एशन लाइक। डोज का मतलब स्लीपिंग, हाफ स्लीपी यू कैन से दैट, और लाइट स्लीप यू कैन से दैट, कॉर्प्स लाइक अ डेड बॉडी, और एशन लाइक का मतलब पेल, लाइक ऐश, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स उसने यूज़ करे अपनी माँ को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट में अब देखते हैं, और उसने किन चीज़ों की बात करी? उसने एक तो ट्री स्प्रिंटिंग की बात करी और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग की बात करी। इन 2 इमेजेस का उसने यूज़ करा है। मैं बताऊंगी इसका मतलब यहाँ पे क्या है। पहले एक बार हम पोइम पूरी कर लेते हैं। तो उसने क्या देखा? फिर से एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद उसने अपनी माँ को देखा जो कि फ्यू यार्ड्स दूर खड़ी हुई थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा। वैन, अब उन्होंने देखा कि उसका फेस, अपनी माँ का फेस उसने देखा, तो उसकी माँ का फेस कैसा था? बिल्कुल कलरलेस। वैन था कलरलेस। वैन का मतलब क्या है? कलरलेस, बिल्कुल, जिसका पेल लगा लो आप, बिल्कुल कलरलेस लगा लो, ठीक है, पेल एज अ लेट विंटर्स मून। और कैसा लग रहा था उसकी माँ का फेस उसको? जैसे कि एक लेट विंटर मून होता है। लेट विंटर मून की क्या होता है भाई? वो क्या होता है? वो विजिबल ही नहीं होता, वो फोक के पीछे, धुंध के पीछे, बादलों के पीछे छुप जाता है। तो रेडियंस उसका क्या होता है? क्लियर नहीं होता है। सिमिलरली उसने अपनी माँ को किससे कंपेयर कर दिया? लेट विंटर मून से। एंड फेल्ट दैट, और फिर उसने, पोइटस ने क्या फील किया? अपना ओल्ड फेमिलियर एक, अपना पुराना फेमिलियर एक का मतलब क्या होता है? पेन का उसको रियलाइजेशन हुआ।
माई चाइल्डहुड फियर, उसको अपने चाइल्डहुड फियर का रियलाइजेशन हुआ, जो उसका बचपन का डर था। क्या डर था उसकी माँ से सेपरेशन। उसको फिर से वो फेमिलियर एक क्या हुआ, फील हुआ। अब वो तो पहले तो चाइल्डहुड में तो वो सेपरेशन टेम्परेरी था, अब उसे लग रहा था कि ये परमानेंट होने वाला है। अब सच में वो अपनी माँ से क्या होने वाली है, अलग होने वाली है, क्योंकि उसके माइंड में ये थॉट आ गया था कि पता नहीं अब वो अपनी माँ से दोबारा मिल पाएगी भी या नहीं मिल पाएगी। ठीक है, क्योंकि उसको ये था उसकी माँ बहुत ज़्यादा एजिड हो चुकी हैं, तो किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो उसके माइंड में ये सब चल रहा था। तो उसने फिर से क्या रियलाइज़ किया, उसको फील हुआ उसका वही अपना पुराना चाइल्डहुड फियर, फेमिलियर एक, बट ऑल, फिर भी उसने अपना करेज मस्टर अप किया, गैदर किया, और ऑल एट लास्ट उसने क्या बोला, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। ये उसके पार्टिंग वर्ड्स थे। जाते जाते उसने अपनी माँ को बोला सी यू सून अम्मा, एंड आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। और उसने सिर्फ स्माइल की और स्माइल की, कमला दास ने। ठीक है, अब आपको इसके डीप मीनिंग बताने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, कैसे क्या क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो एक नटशेल में मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि कमला दास अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकली। ठीक है, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। उन्होंने अपनी माँ को कार में नोटिस किया, तो उन्होंने क्या देखा कि उसकी माँ बिल्कुल कैसी थी, एशन लाइक, जैसे कि एक डेड बॉडी की तरह उसको अपनी माँ लगी, बिल्कुल डेड बॉडी जैसे होती है। ठीक है, और उनका फेस बिल्कुल पेल लगा, और उनको लगा कि भाई बहुत ओल्ड हो चुकी है मेरी मदर, बहुत ही ज़्यादा एजिड हो चुकी हैं। और जैसे ही उनके माइंड में ये थॉट्स आने लगे, तो उन्होंने ये अपना थॉट मतलब कहते हैं कि डाइवर्ट करने की कोशिश करी अपना माइंड, और कार से बाहर देखा तो उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रीज़ हैं वो स्प्रिंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ साथ चल रहे हैं, पीछे चल जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, और जो खुशी खुशी बच्चे अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर से जब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद फिर से उसने अपनी माँ को देखा, तो उसने देखा फिर से कि उसकी माँ बिल्कुल कलरलेस लग रही थी, पेल लग रही थी, लेट विंटर मून से कंपेयर कर दिया उन्होंने अपनी माँ को। और फिर से उनको अपना फेमिलियर एक, ठीक है, पुराना एक पेन रियलाइज़ हुआ, उसका चाइल्डहुड फियर जो था वो रियलाइज़ हुआ उनको। और एट लास्ट उसने अपनी करेज को मस्टर अप किया, गैदर किया, और बड़ा साहस करके उसने अपनी माँ को क्या बोला, सी यू सून अम्मा, और बस स्माइल दी और स्माइल दी। ठीक है, ये था नटशेल में, मैंने आपको ये बता दिया कि पूरी पोएम में क्या था। ठीक है, हाँ जी, अब एक बार हम ज़रा यहाँ पे देख लेते हैं। माई मदर एट 66 बाय कमला दास। मैंने आपको बता दिया कि ये पोइम जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है, मदर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। और जो पोइटेस हैं वो क्या शेयर कर रही हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रही हैं अपनी माँ को लेके। ठीक है, और जो पोइटेस हैं वो क्या कैप्चर करती हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को कैप्चर करती हैं अपनी पोइम्स में। ये हमारी इंडियन पोइटेस हैं, जिनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, मालाबार केरला में हुआ था। ठीक है, उन्होंने इस पोइम में अपनी मम्मी के बारे में बताया है, और फियर ऑफ सेपरेशन की बात की है कि क्या होता है सेपरेशन का डर। ठीक है, और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम किसके ऊपर है, सेपरेशन के ऊपर ही है, फियर ऑफ सेपरेशन के ऊपर ही है। ये सेपरेशन का फियर वो अपनी लाइफ की 2 स्टेजेस में फील करती है। कब कब उन्होंने ये फियर फील किया, एक तो अपने चाइल्डहुड में, और जब वो सेकेंड टाइम जब वो ग्रोन अप हो गई, जब वो अपनी माँ से दूर जा रही थी, तब उन्होंने फील किया। ठीक है, तो और क्या बात मैंने आपको बतानी थी यहाँ पे हाँ, उनका पेल और पैलिड फेस दिखाया गया है उसकी माँ का। और एक और चीज़, हाँ जी, जो इमेजेस यूज़ की हैं कमला दास ने, वो अपने उस थॉट को पुट अवे करने के लिए, जो उसके माइंड में थॉट आ गया था अपनी माँ को लेके जब वो कार में बैठी हुई थी कि मेरी मदर कितनी एजिड हो गई हैं, जो गलत थॉट उसके माइंड में आ रही थी। तो जब उसने बाहर देखा, कार के बाहर देखा, तो 2 इमेजेस वहाँ पे यूज़ की गई थी, एक तो मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग और ट्री स्प्रिंटिंग की। ये दोनों चीज़ें किसका सिंबल हैं, ये दोनों चीज़ें किसको सिम्बॉलिक कर रही हैं, ये दोनों चीज़ें किसको सिम्बॉलिक कर रहे हैं, यहाँ पे मैं अब आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किसके सिंबल हैं, लाइफ का, यूथ का और वाइटैलिटी का। ठीक है, ये दोनों चीज़ें किसके सिंबल हैं, मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग और ट्री स्प्रिंटिंग किसका सिंबल है, यूथ का, लाइफ का और वाइटैलिटी का। ठीक है, और दूसरी तरफ ये कंट्रास्ट किया जा रहा है यहाँ पे, ये इन दोनों इमेजेस को कंट्रास्ट किया जा रहा है, किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, उसकी माँ के साथ। उसकी माँ जहाँ जैसे कि कैसी है, उसकी मदर बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह दिखाई गई है, वहीं पे ये जो मैरी चिल्ड्रंस हैं, ये जो बच्चे हैं, ये फुल ऑफ एनर्जी हैं। किससे भरे हुए हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। ठीक है, और
एनर्जी से भरे हुए हैं, और उधर उसकी मदर एक डेड बॉडी की तरह दिखाई गई है, कॉर्प्स की तरह दिखाई गई है। दूसरी बात जब हमने की स्प्रिंटिंग की, ट्री स्प्रिंटिंग किसको दिखा रहा है? टाइम पीरियड को दिखा रहा है। किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये टाइम को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है टाइम को, कि कैसे एक टाइम पे वो यंग होती थी और अब वो क्या हो गई हैं? बहुत ही ज़्यादा एजिड हो गई हैं। अब वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई हैं? एजिड हो गई हैं। तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग किसको दिखाता है? सिग्निफाई करता है यहाँ पे टाइम को सिग्निफाई करता है, जो कि किससे कंपेयर किया जा रहा है? उसकी मदर को। उसकी मदर एक टाइम पे क्या थी? यंग थी, और अब वो क्या हो गई हैं? एजिड हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रास्ट किया गया है। क्लियर हो गई बात आपको? यहाँ पे क्या किया गया है? कंट्रास्ट किया गया है। किसको? उसकी मदर को इन दो इमेजेस के साथ कंपेयर किया गया है, कंट्रास्ट करके बताया गया है, ठीक है। और अब आगे उसने अपनी माँ को डिस्क्राइब करते हुए 3 वर्ड्स यूज़ करे हैं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंची, वो क्या वर्ड्स थे? हमने यहाँ पे पढ़े हैं। क्या क्या वर्ड्स थे वो? वैन, पेल और लाइक लेट विंटर्स मून की तरह, ठीक है। जैसे कि लेट विंटर मून क्या होता है भाई? लेट विंटर मून किसके पीछे? विंटर का जो मून होता है वो किसके पीछे छुपा हुआ होता है? किसके पीछे? फोक के पीछे छुपा हुआ होता है ना, ठीक है। और सिमिलरली उसकी जो मदर की यूथफुलनेस है वो क्या हो गई है? अब खत्म हो गई है। उनकी जो शाइन है वो खत्म हो गई है। अब वो क्या हो गई है? एजिड हो गई है। कौन? उसकी मदर, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा। और सिमली यूज़ हुई है हमारी यहाँ पे इस पोइम में। सिमली हमारी कहाँ यूज़ हुई है? हमारी सिमली हुई है स्टार्टिंग में यूज़ हुई है। एक तो सिमली, ये एक हमारी स्टार्टिंग में सिमली यूज़ हुई है। कहाँ पे? जब उसने अपनी माँ को कॉर्प्स से कंपेयर किया था। ये रहा। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। लाइक आया, किससे कंपेयर किया? कॉर्प्स से कंपेयर किया। तो यहाँ पे कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई है? सिमली यूज़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम देखते हैं। हाँ जी, तो एक तो हमारी सिमली यूज़ हुई है यहाँ पे, जब यहाँ पे उन्होंने ये कॉर्प्स से कंपेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे यूज़ हुई है सिमली। सेकंड में लास्ट में हमारी सिमली यूज़ हुई है, ये एज अ लेट विंटर मून जब बोला, सिमली यहाँ पे यूज़ हुई है। और रिपीटिशन यूज़ हुई है, स्माइल स्माइल एंड स्माइल, रिपीटिशन यूज़ हुई है। और उसके बाद हमारी यहाँ पे इमेजरी यूज़ हुई है, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग और कहाँ पे? ट्री स्प्रिंटिंग में, ठीक है। और ट्री स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग 2 इमेजेस यूज़ की गई हैं। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट किया गया है उनकी मदर के साथ, ठीक है ना। और अब मैं आपको एक और चीज़ इसमें बताती हूँ, थीम। हाँ जी, इस पोएम की थीम क्या है? थीम आपको क्लियर करनी है। और एक और चीज़, पहले तो इसकी थीम सुन लो। थीम से पहले ये देखिए, ये है आपका, ये रहा आपका। हाँ जी, 3 बार यहाँ पे स्माइल 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 लास्ट में शो किया है। ये तीनों स्माइल के अलग मतलब हैं। फर्स्ट स्माइल उसकी रियलाइजेशन को दिखा रहा है कि अब उसकी मदर ओल्ड हो चुकी है। उसने रियलाइज़ किया है कि उसकी मदर अब एजिड हो चुकी हैं, ओल्ड हो चुकी हैं। सेकेंड स्माइल में उसकी ये सिग्निफाई करती है उसका ब्रेव फ्रंट, कि वो पूरी ही मतलब अपनी माँ को शो नहीं करना चाह रही है, ठीक है, कि भाई मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ, सेंटिमेंटल हो रही हूँ। तो उसका ब्रेव फ्रंट सेकंड स्माइल सिग्निफाई कर रही है। थर्ड स्माइल क्या शो करती है? वो होप, उसकी होप दिखाती है कि वो अपनी माँ से अगली बार मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, अपनी माँ से नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेगी। तो ये तीनों स्माइल्स का अलग अलग मतलब है। फर्स्ट स्माइल उसकी रियलाइजेशन है, सेकेंड स्माइल वो अपना ब्रेव फ्रंट दिखाती है, थर्ड स्माइल में वो एज अ होप शो करती है टू सी हर मदर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। और पार्टिंग वर्ड्स उसके क्या थे? सी यू सून अम्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पार्टिंग वर्ड्स, सी यू सून अम्मा। क्या थे? उसने बोला सी यू सून अम्मा, ये और उसकी स्माइल से उसने ये शो करे, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको अच्छे से रीड करना। और उसका फेमिलियर एक क्या था जो उसने एक्सपीरियंस किया था, सेम एक उसका चाइल्डहुड में था, और अब वो जब ग्रोन अप कर गई है तो वहीं से उसको एक दोबारा से महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इस पूरी पोएम में यही सब है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, कुछ भी मिसिंग नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा है। और इसमें आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर होगी माई मदर एट 66। और रही बात इनके एक्सट्रैक्ट वाइज क्वेश्चन आंसर्स की, वो भी
सून ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो रीड करो पोइम को, और अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।